गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हिंदी के इस ऑनलाइन पीरियड में हम कंपोजिशन यानी हिंदी संचयिका का एक टॉपिक पढ़ेंगे और उस शीर्षक का नाम है नारा लेखन। माय डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ये नारा लेखन इस साल एक नया सब्जेक्ट है आपके लिए। नारा लेखन, नारा यानी स्लोगन। तो लास्ट ईयर तक ये नहीं था, ये आपके लिए नया है टॉपिक, लेकिन मज़ेदार है, सरल है। नारा लेखन का एक दूसरा नाम उद्घोष लेखन भी रहता है। उद्घोष लेखन, उद्घोषणा करते हैं ना, वैसे। तो नारा लेखन के लिए जो आवश्यक बातें हैं कि भाई नारा लेखन करने के लिए या नारा लेखन का कार्य करने के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं, तत्व हैं, उन्हें समझना ज़रूरी है ना। तो नारा लेखन के लिए सबसे पहले बच्चों संदर्भ को समझना आवश्यक है। नारा छोटा और संक्षिप्त होना चाहिए, कभी भी छोटा और संक्षिप्त यानी शॉर्ट में। दूसरी बात, विषय से संबंधित होना चाहिए कि भाई आप किस विषय पर वो नारा लिख रहे हैं। प्रस्तुतिकरण एकदम कलात्मक होना चाहिए। कलात्मक प्रस्तुति होनी चाहिए नारा लेखन करते समय। यथा संबंध यानी उस विषय के हिसाब से चित्रों का भी प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है ताकि वो नारा और आकर्षक लगे। कम से कम 2 पंक्तियों में होना चाहिए नारा। और जो पंक्तियां हैं ना, पंक्तियां मतलब लिखी गई 2 पंक्तियां आपके द्वारा, वो बड़ी लयात्मक होना चाहिए। मतलब पढ़ते समय ऐसा लगे कि आप बिल्कुल लय और सुर में कुछ तो भी पढ़ रहे हैं। जैसे आगे देखिए, धरती बचाओ जीवन बचाओ, जीवन खुशहाल बनाओ। ये जो 2 लाइनें हैं, इसको हमने सीधा सीधा पढ़ लिया क्या? धरती बचाओ जीवन बचाओ, जीवन खुशहाल बनाओ? नहीं। कैसे पढ़ा बच्चों? धरती बचाओ जीवन बचाओ, जीवन खुशहाल बनाओ। आ गई ना लयात्मकता। अगली स्लाइड में देखिए, रक्तदान सबसे बड़ा दान, जो है एक पुण्य का काम। इसको हमने ऐसा थोड़ी पढ़ा, रक्तदान सबसे बड़ा दान जो है एक पुण्य का काम। पढ़ा क्या? नहीं, एकदम लयात्मक तरीके से पढ़ा गया है, लिखा भी वैसे ही गया है। रक्तदान सबसे बड़ा दान, जो है एक पुण्य का काम। यह है नारा लेखन। हमारी स्वतंत्रता कहाँ है? राष्ट्रभाषा जहाँ है। हमारी स्वतंत्रता कहाँ है? राष्ट्रभाषा जहाँ है। अब इसी प्रकार के नारे आपने और कहीं देखे होंगे, जैसे अपने आजू बाजू में, परिसर में, कहीं ना कहीं, वृक्ष लगाइए जीवन बचाइए, है ना। अगली स्लाइड में देखिए, एक नारा है, हेलमेट पहनना ज़रूरी, ना शौक ना मजबूरी। वाह, मतलब हेलमेट पहनोगे तो तुम्हारा जीवन बचेगा, ये कोई मजबूरी नहीं है, और हेलमेट पहनकर ही गाड़ी चलाना चाहिए। नारा लिखा गया है हेलमेट के लिए, एक संदेश देते हुए। हेलमेट पहनना ज़रूरी, ना शौक ना मजबूरी। सही बात है, सबको इसका उपयोग करना चाहिए। अगली स्लाइड में देखिए, हंसती खिलखिलाती बेटी। बेटी माता पिता की पहचान है, देश का स्वाभिमान है। बात तो सही है।
बेटी माता पिता की पहचान है, देश का स्वाभिमान है। एकदम सही। डोंट वरी, बेटे भी घर का मान है और सम्मान है। नर्वस होने की जरूरत नहीं। लड़के सोच रहे होंगे हाँ सिर्फ बेटी क्यों, बेटे भी। हाँ बिल्कुल सही, बेटे भी। प्लास्टिक के लिए, प्लास्टिक बंदी के लिए एक नारा देखिए। प्लास्टिक की नहीं कोई शान, मिटा दो इसका नामो निशान। इसमें भी पढ़ते समय लयात्मकता आई, लेकिन उस लय में कहीं ना कहीं एक रोष है। फिर से सुनिएगा। प्लास्टिक की नहीं कोई शान, मिटा दो इसका नामो निशान, है ना। फिर कूड़ा कचरा स्वच्छता के लिए एक नारा देखिए। हम सबका एक हो नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा। एकदम सही। और आजकल लोग साफ सफाई पर वाकई ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं पहले की तुलना में, और देना भी चाहिए। दे रहा है, दुरुस्त है ना। हम सबका एक हो नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा। फिर योगा को लेकर एक नारा है। सुबह हो या शाम कीजिए योग, आपके निकट ना आए कभी कोई रोग। अरे वाह। मतलब योग और योगाभ्यास को लेकर एक संदेश है। नारा लेखन में क्या है बच्चों, हम कोई ना कोई संदेश देते हैं। सुबह हो या शाम कीजिए योग, आपके निकट ना आए कोई रोग। सही। अब अगली स्लाइड में देखिए तो गुटखा और पान वाली बात आती है। गुटखा पान ये सब क्या है, हम चंद्रपुर वासी बाप रे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। विदर्भ के लोग यानी गुटखा और पान खाने में अव्वल नंबर। बिल्कुल, कुछ मिले ना मिले, खाना नहीं मिला चलेगा, गुटखा और पान तो इतना ज़रूरी है जिसकी हद नहीं। अभी हम कोरोना काल में चल रहे हैं। कोरोना में एक वैश्विक महामारी। तो कुछ दिनों से महाराष्ट्र में, विदर्भ में भी ये पान ठेले वान ठेले सब बंद करवा दिया गया है। लेकिन लोग बराबर दिमाग लड़ा लेते हैं। कहीं ना कहीं से वो अपने पान मसाला गुटखा तंबाकू ये सारी गंदी चीज़ों का कहीं ना कहीं से प्रबंध कर ही लेते हैं। सही बता रही हूँ मैं। कई बार देखा है मैंने लोगों को इस तरह का जुगाड़ जमाते हुए, जो कि ये गलत है। तो गुटखा और पान के लिए यहाँ पर एक संदेश है बच्चों। गुटखा पान मसाला खाकर लोग दिखाते हैं शान, कैंसर को निमंत्रण देते और गंवाते जान। सब लिखा रहता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये है वो है, पर लोग हैं कि मानते नहीं। तो इस तरह से ये नारा लेखन एक प्रकार का संदेश दे रहा है लोगों को कि भाई इस प्रकार की नशीली चीज़ों से आप दूर रहिए और अपने जीवन को बचाइए। वही सफल होता है जिसका काम उसे निरंतर आनंद देता है। मतलब इस नारे का मतलब यह है कि भाई दुनिया में वही इंसान सफल है जो अपने काम से बेहद प्यार करता है। मतलब हर काम को बड़े आनंद के साथ करता है। तो वो झक मार के किया गया काम कभी सफल नहीं होता, और अगर हुआ भी तो उसका कोई सेटिस्फेक्शन नहीं रहता। अब आपको ऐसा लग रहा होगा स्टूडेंट्स टीचर ये झक मार के क्या है, झक मार के यानी मजबूरी वश। तो वही सफल होता है जिसका काम उसे निरंतर आनंद देता है। बात है एकदम सही। तो ये था बच्चों नारा लेखन और नारा लेखन लिखने की विधि से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें।
तो इस तरह से कंपोजिशन के इस विषय को लेकर आज का ये ऑनलाइन क्लास, आज की हिंदी की, यहीं समाप्त होती है। अब आप इसे बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा और अपनी हिंदी नोटबुक में ये नारा लेखन टॉपिक देखकर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके, बाय।